जय हिंद, जय माँ भारती, जय भारतीय सेना। देखिए, रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा अग्निपथ एक स्कीम जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें कि जो आर्मी का रिक्रूटमेंट वगैरह होता है उन्हें जो है 4 सालों की अवधि के लिए रिक्रूट किए जाएंगे। और पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है, जैसे आर्मी का रिक्रूटमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है, बस उसकी अवधि कम कर दी गई है। और अंत में जब मतलब सैलरी वगैरह मिलती है, ठीक उसी प्रकार अंत में आपको 11 लाख का जो है एक प्रकार से पेंशन या रिटायरमेंट आपको दिया जाएगा, जिससे आने वाले आप भविष्य के लिए कोई नए जो है बिजनेस खोल सकते हैं, या फिर एक प्रकार से आप कोई नया रोजगार या फिर उद्योग धंधा आप कर सकते हैं। ये तो एक चीज हुआ। दूसरा इसमें प्रमुख पॉइंट जो रखा गया उसमें है कि 25% जो है युवाओं को जो है उसमें फिर परमानेंट कर दिया जाएगा, मतलब 4 साल से भी अधिक अवधि के लिए उनका सिलेक्शन होगा। इसमें तीसरा एक चीज है कि कह सकते हैं कि जो भी और अदर जैसे पारामिलिट्री वगैरह हो गया, CISF वगैरह हो गया, और जितने भी सर्विसेज हैं, ठीक है, उन सर्विसेज में भी इन तमाम जो 4 साल के अग्निवीर होंगे, जब वो रिटायर होके आएंगे तो उनमें उन तमाम सर्विसेज में उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स जो है अग्निपथ के बारे में जो है मैं मतलब सर्वप्रथम जो है बताना उचित समझा। अब जो कई एक ऐसे जगहों पे, चाहे बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, कई एक ऐसे स्टेट्स में जो है उपद्रवी, देखो वो कैंडिडेट और एस्पायरेंट्स नहीं हो सकते हैं, और भी इंडियन आर्मी का, ठीक है, वो उपद्रवी या वैसे जो कह सकते हैं कि वायलेंस को स्प्रेड करने वाले हैं, और जिन्होंने सरकार की संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया है। और कई एक निजी वाहनों का मैंने देखा, कई एक ऐसे मतलब जो पर्सनल लोगों की जो गाड़ी वगैरह होते हैं, जो व्हीकल वगैरह होते हैं, उन्हें जो है आग के हवाले कर दिया, ट्रेन वगैरह और बसेस तो जलाए गए हैं। यह एक उपद्रव का कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ कोई भी ऐसा कैंडिडेट हमको नज़र नहीं आता, क्योंकि जो सीरियस एस्पायरेंट्स होते हैं, जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, उन्हें यह मालूम है कि हमें तमाम जो है दंगा फसाद या एक प्रकार से एक जो भी मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर जो भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, उन्हें यह पता होता है कि एक बार जब हम जैसे थाने वगैरह में अगर नाम चला जाता है तो फिर उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो उसमें उसका जो है नेगेटिव एक प्रकार से कह सकते हो, और एक प्रकार से एक ब्लैक स्पॉट लग जाता है, जो कि हर एक गवर्नमेंट जॉब में जो है फाइनल वेरिफिकेशन होता है तो पुलिस जो है वेरीफाई करती है। तो अब मानकर चलें कि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे, जो भी भले देखो, सहमति और असहमति एक अलग चीज़ है, आप सरकार के किसी स्कीम से खुश हैं ना खुश हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस प्रकार से दंगा फसाद करना, इस प्रकार से सरकारी संपत्तियों का नुकसान करना, जो कि पूरे के पूरे देश की संपत्ति है, देश की धरोहर है, और एक प्रकार से चाहे रेलवे हो गया, सड़कों पर टायर जलाना हो गया, बसों को तोड़ना हो गया, लोगों की निजी वाहनों को आग के हवाले कर देना हो गया, जो पैसेंजर वगैरह होते हैं उन्हें लाठी डंडों से पीटना हो गया, यह एक उपद्रवी का लक्षण है, एक विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप आर्मी के एस्पायरेंट्स हैं। आर्मी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, आर्मी का मतलब होता है देश की सुरक्षा करना। आप तो देश के अंदर ही विध्वंस कर रहे हैं, देश को ही और देश की निजी संपत्तियों को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन तमाम ऐसे उपद्रवियों पर सरकार जो है सख्त एक्शन ली। और रही बात सहमति और असहमति की, कि जैसे अग्निपथ स्कीम को लेकर बहुत लोगों का ऐसा जो है एक प्रकार से भय है कि 4 साल बाद क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक लिया जा रहा है, मतलब 10 लाख लोगों की बहाली है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जितना आर्मी में सिलेक्शन होता था उसके कंपेयर में कई गुना अधिक है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप नंबर ऑफ कह सकते हैं कैंडिडेट को अधिक बहाली लेंगे, और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मेन रीजन जो है कि आर्मी या फिर डिफेंस जो बजट होता है और पेंशन वगैरह जो होता है, उन तमाम चीज़ों पर सरकार का बहुत धन जो है व्यय होता है। तो इसके लिए यह व्यवस्था की गई थी। सबसे बड़ी बात है कि आप जब जो है 4 साल बाद आएंगे तो सरकार ने अगर जो भी मतलब अगर सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे तो उनका पहला कर्तव्य यह है कि कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी सरकार के द्वारा लाई जाती है तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऑफिशियल कह सकते हैं चैनल है, माध्यम है, उस पर आप सर्च करेंगे तो पूरा का पूरा उस स्कीम की जो ड्राफ्टिंग होती है उन तमाम पॉइंट्स और बिंदुओं को पढ़ने के बाद जो है आप कुछ पॉइंट रख सकते हैं। तो जिन लोगों का कहना है कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में 4 साल के बाद क्या करेंगे, जैसे जो है 17.5 से 21 साल तक मतलब विद्यार्थी कैंडिडेट चुनकर जाएंगे, तो क्या 10वीं या 12वीं करने के बाद हमारा 3-4 साल बर्बाद होगा, या ग्रेजुएशन हमारा नहीं होगा। तो भाई आपको 21 साल तक
अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर आप 3-4 साल जॉब करते हैं तो साथ साथ आपके पास 11 लाख का एक राशि मिल जाता है आपके पास, जो आने वाले समय के लिए आप कोई भी बिजनेस या आप अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ अगर सरकार की वेबसाइट या स्कीम को इस स्कीम को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सरकार इसमें स्पष्ट कह रही है इस स्कीम के अंतर्गत कि इससे अगर आपने 12th पास आउट कर लिए हैं या 10th पास आउट करके रखे मतलब इसमें ज्वाइनिंग की है, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास रखा गया है, तो इसके बाद सरकार आपको 12th और अगर 12th पास आउट किए हैं तो साथ साथ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी कंप्लीट करवाएगी, ऐसी सरकार के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। तो आपका एक प्रकार से डिग्री भी कंप्लीट होगा, साथ साथ आपके पास 11.5 लाख का जो है एक प्रकार से फाइनेंशियल बैकअप होगा, जो आने वाले समय के लिए आप चाहे उसे एजुकेशन में खर्च करें, हायर एजुकेशन में, या फिर कोई बिजनेस या उद्योग धंधा लगाएं, और साथ साथ आपको अन्य जितने भी गवर्नमेंट के सर्विसेज होंगे, चाहे पारामिलिट्री से आया सब वगैरह मैंने पहले ही बताया, इसमें जब अप्लाई आप करेंगे तो इसमें आपको वरीयता दी जाएगी, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर जो है एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप्ड होगा, आपके अंदर एक प्रकार से कह सकते हैं कि टीम वर्क में कैसे काम किया जाता है, यह जो है क्वालिटीज़ आपके अंदर कल्टिवेट होंगे। और अंतोगत्वा मैं यही कहूँगा कि आर्मी इज़ नॉट लाइक अदर बिजनेस और अदर प्रोफेशन। अब जिन्हें प्रोफेशन में जाना है, जिन्हें लगता है कि हमें जीवन भर हमें बहुत पैसा कमाना है, तो क्या ज़रूरत है, आपको तो सरकार बाध्य नहीं कर रही कि आपको इसमें जाना ही है, आप अभी से ही उद्योग धंधा कर लें। आपको सरकार तो फोर्सफुली तो इसमें नहीं बुला रही है ना, तो आपको नहीं जाना है तो ना जाएं, अन्य ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं वो जाएं। तो ये चीज़ है, ये बात है जो सारे एस्पिरेंट्स जो इतने हुड़दंग मचा रहे हैं उन्हें इन बातों को समझना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये जितने भी उपद्रवी हैं, दे आर नॉट द सीरियस एस्पिरेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी, दे रियली डोंट वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, बिकॉज जो भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं उनका जो है देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति त्याग, देश के प्रति बलिदान जो है, और देश की सुरक्षा सर्वोपरि रहती है। सरकारी संपत्तियों का नुकसान नहीं पहुंचाना होता है, सबसे बड़ा जो रूल ऑफ लॉ है उसे आप हाथ में नहीं ले सकते हैं। मतलब एक एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, उपद्रवी ऐसे कर सकते हैं, वो वायलेंस कर सकते हैं, वो सरकारी संपत्तियों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक सीरियस आर्मी एस्पिरेंट्स होगा, जिसमें आर्मी का जुनून होगा, दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट और द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं आर्मी। और सबसे बड़ी बात है, आर्मी कोई उद्योग धंधा नहीं है, यह एक बिजनेस नहीं है। अगर आपको बिजनेस में जाना है तो स्वेच्छा से, सुंदर है, आप 21 साल के या 17 साल से ही बिजनेस करें, बड़ा सुंदर है। लेकिन अगर यह 4 साल में आपको एक ट्रेनिंग, एक सर्टिफिकेट और साथ साथ इतने जो कह सकते हैं कि डिसिप्लिन, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़, आपके अंदर टीम वर्क, ठीक है, आपके अंदर एक देश प्रेम की भावना जो भरने का काम करती है, ठीक है, ये सबसे जो है आपको समाज में अलग जो है बनाएगा। आपका व्यक्तित्व जो डेवलप्ड होगा, जो क्रिएट होगा एज कम्पेयर टू अदर पर्सन जिन्होंने इस 4 साल का लाभ नहीं उठाया है, उससे कहीं आप बेहतर होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये एक अच्छा स्कीम है, इसे समझने का प्रयास करें। इस स्कीम के अंतर्गत क्या है और सरकार किस मोटो और किस जो है उद्देश्य, किस ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है इसे लाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे जितने भी उपद्रवी हैं, दे आर द पॉलिटिकली मोटिवेटेड और द मेंबर ऑफ अनदर पॉलिटिकल पार्टी हु ट्राई टू डिस्टेबलाइज द इंडिया और द नेशन, ठीक है। जो भी है उपद्रवी वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, चंद लोग जो कि भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और इतना दंगा फसाद करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, आप अगर जाना चाहते हैं तो चाहें, आपको जो है सरकार कह सकते हैं कि और यह देश, यह राष्ट्र जो है आपकी सेवा के लिए जो है, और आप अपने राष्ट्र को जो है अपना जो है सर्वस्व अर्पण करने के लिए जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। जो भी मतलब इंडियन आर्मी होते हैं वो हमेशा देखते हो बॉर्डर पे, हमेशा चाहे वो कह सकते हैं कि अभी जैसलमेर की गर्मी हो या सियाचिन ग्लेशियर की ठंड हो -0 डिग्री से भी अधिक, हमेशा जो है वह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्र पर समर्पण भाव के साथ जो है हमेशा डटे रहते हैं। तो जो भी मतलब कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और साथ साथ जो भी ऐसे उपद्रवी जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है, संभल जाएं और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान ना करें। आने वाले समय में, ठीक है,
हम देखेंगे गवर्नमेंट जो है और बहुत सारे वैकेंसी, और खासकर प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वैकेंसी लॉन्च करेगी, और ऐसा 1-1.5 साल में ही ये पूरे 10 लाख वैकेंसी को भरा जाएगा। तो यह सरकार के द्वारा अच्छा आश्वासन है। और 2 लाख कह सकते हैं साल से 2 साल से जो है जितने भी वैकेंसी पेंडिंग वगैरह थे उसमें भी जो है अब तीव्रता लाने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमें जो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार पुनः कहूँगा कि इंडियन आर्मी इज़ नॉट अ प्रोफेशन लाइक अदर। जितने भी प्रोफेशन है उस तरह की यह प्रोफेशन नहीं है। इंडियन आर्मी मीन्स डिसिप्लिन, इंडियन आर्मी मीन्स डेडिकेशन, इंडियन आर्मी मीन्स डिवोशन, डिटर्मिनेशन। ठीक है, मतलब भारतीय जो सेना है उसका मतलब होता है त्याग, बलिदान, समर्पण, वह राष्ट्र के प्रति। सो जय हिंद, जय मां भारती, जय इंडियन आर्मी।